अपनी सुपरमार्केट में ब्रेक इवन पॉइंट और प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे नापें, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, बिजनेस में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ है तो वो है प्रॉफिट। लेकिन वहीं हमें मालूम होना चाहिए कि हम अपने बिजनेस में अपने प्रॉफिट को कैसे नापें, कैसे मेज़र करें और कैसे हमें पता चले कि हमें कितनी सेल होने के बाद हमारा बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, वो प्रॉफिटेबिलिटी को टच कर लेगा। इसी पॉइंट को हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। कि अगर हमारा बिजनेस में जो हमारे बिजनेस के खर्चे हैं वो सारे के सारे खर्चे, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस हमारे बिजनेस की सेल से ही कवर होने लगे, मतलब हमारा बिजनेस जो है वो नो प्रॉफिट नो लॉस की स्टेज को टच करे। क्योंकि जब आपका बिजनेस इस नो प्रॉफिट नो लॉस की जो लेवल को टच करेगा उसके बाद ही आपके बिजनेस के अंदर एक्सपेंशन, उस बिजनेस के अंदर आपका प्रॉफिटेबिलिटी की स्टेज स्टार्ट होगी। सो एक बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, अपनी सुपरमार्केट को स्टार्ट करने से पहले इस ब्रेक इवन पॉइंट की इन्फॉर्मेशन, उसकी कैलकुलेशन, उस नंबर का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने के लिए आज अब इस वीडियो के अंदर के कैलकुलेशन के थ्रू इस ब्रेक इवन पॉइंट को कैसे निकालते हैं उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, ब्रेक इवन पॉइंट को समझने के लिए, उस आपकी सेल की उस वैल्यू को अचीव करने के लिए आपको बेसिकली पहले दो चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ है जिसको हम बोलते हैं फिक्स कॉस्ट या फिर आपके टोटल एक्सपेंसेस। आपके पास आपके बिजनेस की जो टोटल एक्सपेंसेस है उसकी डिटेल होना बहुत ज़रूरी है। ये टोटल एक्सपेंसेस जो होते हैं, जो फिक्स कॉस्ट होती है, वो आपकी जनरली जनरेट होती है आपके जो, अगर आपकी सुपरमार्केट कोई आपका बिजनेस अगर रेंट पे है तो उसकी रेंट की जो आपको चार्जेस देने होते हैं वो आपके टोटल एक्सपेंसेस में काउंट होते हैं। आपके वाटर के चार्जेस, आपके इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस, आपका जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो मंथली लेवल पे आपको उनको सैलरी देनी होती है, वो एक्सपेंसेस आपके इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। साथ साथ आप जब अपनी सुपरमार्केट, अपने बिजनेस को चला रहे हैं तो उसकी एक ऑपरेशनल कॉस्ट होती है, स्टेशनरी की कॉस्ट होती है, क्लीनिंग की कॉस्ट होती है और भी कई तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। उन सब कैलकुलेशन को आपको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके टोटल एक्सपेंसेस निकल के आएंगे। एक चीज़ का आपको ध्यान और रखना है जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट ऐसे होते हैं जो मैंने देखा है बहुत टाइम लोग जो हैं उसको मिस कर देते हैं। वेरिएबल कॉस्ट में कौन कौन से फैक्टर आते हैं? जस्ट लाइक आपके कैरी बैग के चार्जेस। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने कस्टमर को कैरी बैग दे रहे हैं लेकिन उसको आप चार्ज नहीं कर रहे, तो वो कॉस्ट भी आपके इस एक्सपेंसेस के अंदर काउंट होगी। आपका जो जितने भी डिजिटल पेमेंट के चार्जेस होते हैं जो कंपनीज होती हैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर, या फिर आपके जो ये बाकी डिजिटल पेमेंट होती हैं फ़ोनपे वगैरह, पेटीएम वगैरह, इनके जो चार्जेस कटते हैं, डिडक्ट होते हैं, वो भी आपको अपने टोटल एक्सपेंसेस के अंदर इंक्लूड करने हैं। और भी ऐसे कई सारे एक्सपेंसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई लोन ले रखा है, आपकी EMI जा रही है, तो वो भी आपको इस एक्सपेंस के अंदर काउंट करनी है। सो ऐसे करके आपके पास आपके सुपरमार्केट के टोटल एक्सपेंसेस का एक नंबर आ जाएगा। और सेकंड पॉइंट जो हमें ब्रेक इवन पॉइंट को निकालने के लिए चाहिए उसको हम बोलते हैं परसेंटेज ऑफ मार्जिन। परसेंटेज ऑफ मार्जिन निकालने के लिए भी कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक मैथमेटिक्स के अंदर नहीं जाएंगे। आज के टाइम पे जो भी आपके सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं अपने सुपरमार्केट के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, वो बहुत आसानी से आपको आपके टोटल सेल का एक जो टोटल परसेंटेज ऑफ मार्जिन है वो निकाल के आपको बता देगा। सो आपके पास एक ब्रेक इवन पॉइंट को निकालने के लिए जो दो चीज़ों की ज़रूरत थी वो दोनों अब आपके पास हैं। पहला एक फिक्स कॉस्ट, टोटल एक्सपेंसेस, एंड सेकेंड वन इज आपके जो परसेंटेज ऑफ मार्जिन है। सो अब हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए क्या करना है कि जो भी हमारे टोटल एक्सपेंसेस है, हमारा जो फिक्स कॉस्ट है, उसको हमें डिवाइड कर देना है अपने परसेंटेज ऑफ मार्जिन से। सो एक कैलकुलेशन की मदद से इस चीज़ को आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका जो मंथली एक्सपेंसेस हैं आपके सुपरमार्केट के, आपके बिजनेस के, वो हैं 3 लाख ऑफ रुपीज़, और आपका जो परसेंटेज ऑफ मार्जिन आपका निकल के आता है वो है 15%। तो आपको बस सिंपल से इतना करना है कि आपको 3 लाख ऑफ रुपीज़ जो है उसे डिवाइड कर देना है आपके 15% से। सो जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी अप्रॉक्सीमेट 20 लाख ऑफ रुपीज़। ये जो 20 लाख ऑफ रुपीज़ है ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है मंथली। और अगर आप इसी 20 लाख रुपीज़ को डिवाइड करेंगे 30 से, सो आपकी वैल्यू निकल के आएगी 66,666 अप्रॉक्सीमेट, और ये आपकी होगी डेली की सेल्स। सो इस तरीके से हम अपनी सुपरमार्केट के, अपने बिजनेस की पर डे की सेल हमारी कितनी होनी चाहिए और मंथली हमें सेल अपनी कितनी करनी है, उसकी इन्फॉर्मेशन हम आसानी से पा सकते हैं। अगर आपके पास सोचिए इसकी एग्जैक्ट फिगर, इसके एग्जैक्ट नंबर की इन्फॉर्मेशन होगी, तो अब आपके लिए अपनी सेल को मॉनिटर करना, उसके ऊपर एक्शन लेना, उसके लिए प्लानिंग करना, वो बहुत आसान हो जाएगा। और अगर आपके पास ये नंबर ही नहीं होगा तो अगर किसी दिन आपकी सेल फॉर एग्जांपल 50,000 हो गई तो आपको लगेगा आज बहुत अच्छा सेल हो गया, किसी दिन आपकी सेल अगर 20,000 हो गई तो आपको लगेगा मेरी सेल बहुत ज़्यादा डाउन हो गई। लेकिन एक्चुअल में वो 50,000 20,000 दोनों ही वैल्यू पे आप अपने बिजनेस के अंदर लॉस कर रहे हैं। और इसी को हम बोलते हैं कैश बर्न होना, क्योंकि जितना वैल्यू, जितनी सेल आपकी पर डे की मंथली बेसिस पे आपकी इससे कम जाती रहेगी, आप समझिए कि उतना पैसा आप अपने पास से, अपने घर से, अपने बिजनेस के अंदर लगा रहे हैं। और यही एक रीज़न होता है कि लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन, इसकी कैलकुलेशन ना होने की वजह से अपने पैसे को जाने और अनजाने में, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, लोग इस अपने पैसे को अपने पास से लगाते रहते हैं और बिज़नेस के अंदर लॉस बढ़ता चला जाता है। और फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि जहाँ पर बिज़नेस कंप्लीटली लॉस में चला जाता है और आपको बिज़नेस को बंद करने के अलावा कोई और चारा नहीं रहता।
इस सिंपल सी कैलकुलेशन को जानने के बाद आप आसानी से अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लेके जा सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। आई होप कि आपको इस कैलकुलेशन से बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप अपने बिजनेस के अंदर इस वैल्यू को अप्लाई करिए, इस फॉर्मूले को अप्लाई करिए। जो भी आपके एक्सपेंसेस आ रहे हैं आपके बिजनेस के अंदर, आपके सुपरमार्केट के अंदर, उसको आप परसेंटेज ऑफ मार्जिन से डिवाइड करिए। और आई होप कि आपको आपकी पर डे की सेल कितनी होनी चाहिए, आपकी मंथली सेल कितनी चाहिए, उसकी इन्फॉर्मेशन क्लियर तरीके से आपके पास आ जाएगी। हम अपनी कंसल्टेंसी के अंदर इसी टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है, ब्रेक इवन पॉइंट की और बाकी जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, उसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके भी काम आए और आप भी इस चीज़ों को इंप्लीमेंट करें और अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत जल्द टच कर पाएं। अगर आपके भी कुछ और सवाल हैं इस बिजनेस को लेकर, सुपरमार्केट बिजनेस को लेकर, सो आप इस नीचे दिए गए नंबर पर जाकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस बिजनेस के बारे में, कंसल्टेंसी के बारे में डिटेल में हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप अपने नीचे कमेंट सेक्शन में जाएँ, कमेंट सेक्शन में जाके अपना वहाँ पर आप लिखें कि अगर आप अभी इस बिजनेस के अंदर हैं, अपनी सुपरमार्केट या अपना किराना या ग्रोसरी स्टोर आप चला रहे हैं, तो वहाँ पर आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दिस इज अली साइनिंग ऑफ।